in with the hop once again. In effect, feel the constant slamming up the baseline. Never mess around with the funk because I'm sticking, kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating because I'm always on top. You ain't gonna walk in the jingle jump and tell you what's up. वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवाश। आज हम वापस आए हैं एक टाइटल अनाउंसमेंट को लेके एंड दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल बाय द वे एंड इट इज एट द सेम टाइम इट इज वेरी फेमस, इट इज एक्सट्रीमली हिस्टोरिकल और वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द टाइटल अनाउंसमेंट फॉर द इंडिया हाउस। जी हाँ, इस नाम को बहुत सारे इंडियंस शायद नहीं जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इतिहास से बहुत ज्यादा रिलेशन रखते हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस से, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में जानते हैं, जिन्होंने बहुत हमारे इंडियन मूवमेंट के फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा है या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसके बारे में वो जरूर जानते होंगे। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली दिस इज अ हिस्टोरिकल इवेंट और इंसिडेंट व्हिच हैज ऑकर्ड और इंडिया हाउस भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए थे, थॉट्स लिए गए थे, जो एक पायनीर है आप कह सकते हैं कि जहां से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। एक और शुरुआत ये तो नहीं कह सकते कि वहीं से शुरुआत हुई थी, बीज तो काफी सालों पहले एक बोया गया था या फिर एक और जरिया है, क्रूशियल पॉइंट है। तो हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कर रहे हैं, उनके 140वां बर्थ एनिवर्सरी में इस टाइटल अनाउंसमेंट को रिलीज किया गया है। और इसके स्टारिंग में अगर बात करें तो वंस अगेन निखिल सिद्धार्थ गाइस, जो रिसेंटली हमने उनके कंटेंट के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किया था। एग्जैक्टली, एंड ही इज एक्सट्रीमली बिजी विद स्पाई। और टाइटल अनाउंसमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसको प्रोड्यूस किया है रामचरण ने। यस गाइस, आवर वेरी ओन रामचरण सर, वो इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं एंड ही हैज बीन प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म। सो ये कहानी बेस्ड है कैरेक्टर के नाम पर जिसका नाम है शिवा। तो इस फिल्म में किरदार है लेकिन निखिल सिद्धार्थ जिस रोल को प्ले कर रहे हैं एंड वी आल्सो हैव अनुपम खेर सर। सो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करने से पहले लेट्स गेट इनटू दिस रिएक्शन राइट नाउ। और वैसे भी ये एक टाइटल अनाउंसमेंट है, वी कैन नॉट डिस्कस मच, सो लेट्स गेट इनटू इट राइट नाउ। रामचरण presents based on a forgotten chapter in Indian history. Telegram. जैसे कि हमने बताया, यस, अभिषेक अग्रवाल आर्ट से है, ऑब्वियसली उन्होंने प्रोड्यूस किया था इन दोनों फिल्मों को। वाओ, वाह, ओके, अमेजिंग। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी बहुत बड़े लॉयर थे, काफी यूनिक है। जय माता दी, राम वंशी कृष्ण। So guys, we reacted on this title announcement for the India House. जी हाँ, ये वही इंडिया हाउस है जो क्रॉमवेल एवेन्यू में स्थित है और 1905 से लेके 1910 तक यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते आए हैं। जैसे मैं कुछ प्रोमिनेंट नाम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो पैट्रोनेज किया गया था, जो इसको लीड कर रहे थे, वो है लॉयर श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिसका रोल अनुपम खेर सर प्ले कर रहे हैं। एंड बेसिकली दिस कॉम्बिनेशन इज कमिंग बैक आफ्टर कार्तिकेया 2 विद निखिल सिद्धार्थ एंड अनुपम खेर सर। तो दोनों फिर से वापस आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। और वैसे भी अनुपम खेर सर ने बहुत बार कहा भी है कि यार आप लोग लिया करो मुझे दूसरे लैंग्वेजेस पे, आई वुड लव टू act in these films. So अगर इन लोगों के बारे में बात करें, so apart from वीर सावरकर जो यहाँ पे स्थित थे, यहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे फॉर इंडिया, तो उनके अलावा यहाँ पे थे भिकाजी कामा जी, वीएन चैटर्जी जी, लाला हरदयाल जी, वीवीएस अय्यर जी, एमपीटी आचार्य जी और पीएम बापट। मदन लाल ढींगरा जो बेसिकली इसी इंडिया हाउस के एक सदस्य थे,
उन्होंने 1909 में सर WH कर्जन वाइली को असैसिनेट किया था टू प्रूव अ पॉइंट, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट स्टेट द इंडिया इज इन। तो ये जो स्टेप्स हैं बहुत पहले ही लिए गए थे टू व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस। सो वो 1857 से वो तो शुरुआत हुई थी, जब मंगल पांडे जी ने और बाकी सारे ऐसे सेनानी थे जो रेवोल्यूशनरी थे, जो हमारे इंडिया को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कदम लिया था। तो ये लोग भी उन्हीं के साथ थे। हाउएवर, जब हम लोगों ने इस ट्रेलर को, इस रिएक्शन को शुरू किया, मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर भी है, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वीर सावरकर। जो दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, जो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उन्होंने काला पानी की सजा भी उनको मिली थी, दूसरे रेवोल्यूशनरी के साथ भी वो लड़े थे। इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, जैसे ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस बहुत लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, कोई कहता है वो गलत है, ये सही है। सो पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, लेकिन जिसको जिसको जो मानना होता है वो मानता है। ठीक है। पर गाइस मैं एक बात बताऊं कि साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री हैज गट्स टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि गाइस मैंने इतने साल मैंने मूवीज देखी है बहुत सारे इंडस्ट्री की, पर इस टॉपिक पे स्पेशली वीर सावरकर जी के ऊपर किसी ने मूवी नहीं बनाई। और ये भी कहा जा सकता है प्रभाष की, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि रेवोल्यूशनराइज किया जा रहा है, या फिर उसको थोड़ा सा बहुत इसको शुगर कोटिंग किया जा रहा है किसी कैरेक्टर को। तो ये हमारा मानना है कि ये व्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि कश्मीर फाइल्स अच्छी है, बुरी है, नहीं देखना चाहिए। जिसको देखना व्यूअरशिप है, इट्स ऑल अबाउट ट्रूथ एंड गाइस, जिसने सफर किया है वो जानता है। तो गाइस, अगर इंडियन हाउस के बारे में बात करें तो इंडियन हाउस के बारे में मुझे पता था, मैंने हिस्ट्री चैनल पे इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। तो वहां पे मुझे पता चला कि वहां पे कुछ हमारे जितने भी स्वदेशी, जितने भी हमारे जो सेनानी थे वो स्टूडेंट हुआ करते थे। तो वहां से इंडियन हाउस में वहां पे बहुत सारी मीटिंग्स होती थी वहां की, और वहां पे वो सोचते थे कि किस तरह यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन वहां से वो वहां पे बिल्डअप कर रहे थे, देश को आजाद करने के नए तरीके, नए रास्ते, नए कॉन्टैक्ट्स बनाना। जस्ट लाइक इंडिया में जैसे कि गांधी जी यहाँ पे अपना एक मूवमेंट यहाँ पे शुरू कर चुके थे, और वहाँ पे वैसे ही वहाँ पे हमारे जितने भी वहाँ पे उस वक्त जो स्टूडेंट थे, जो वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे वो इंडियन रेवोल्यूशन के, फ्रीडम रेवोल्यूशन के को बिल्ड कर रहे थे। तो मुझे पता था इसके बारे में, इंडियन हाउस के बारे में। सो गाइज, जैसे मैं कह रहा था कि वीर सावरकर जैसे किरदार जैसे बहुत लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि उनके ऊपर काफी सारे शक भी आते हैं, काफी सारे निंदाएं भी हुई हैं उनको लेके। बट हाउएवर, हिस्ट्री इज ओनली व्हाट कम्स एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम एवरी अदर इंडिविजुअल। हर एक इंसान की ओपिनियन अलग, हर एक इंसान के हिसाब से उनकी इतिहास अलग होती है, ऐसा लगता है आजकल। जो एक्चुअल जो इतिहास है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बट हाउएवर, इस डिस्कशन को ज्यादा सीरियस नहीं करके लेट्स गेट इनटू दिस एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, जिस वजह से इस फिल्म को बनाया गया है, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर अ लिटिल बिट ऑफ एजुकेशन, आई बिलीव। राइट। और ये काफी सक्सेसफुल फिल्म होने वाली ये लगता है। हालांकि इसके रिलीज डेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये जस्ट एक टाइटल अनाउंसमेंट है। और एज ऑफ नाउ निखिल सिद्धार्थ भी काफी ज्यादा बिजी है स्पाई को लेके। एंड और अगर हम रामचरण के बारे में भी अगर बात करें तो वो गेम चेंजर को लेके काफी ज्यादा व्यस्त है, और काफी और दूसरे प्रोजेक्ट। निखिल सिद्धार्थ के बारे में अगर बात करें तो गाइस, मतलब रिसेंट टाइम में मैंने बॉलीवुड में भी कोई एक्टर ऐसे नहीं देखा जिसके प्रोजेक्ट्स इतने यूनिक हैं। और थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग को ऑनेस्ट होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग यूनिक, बट वो नेशनलिज्म उन पे अभी वो छाया हुआ है। ये झूठ नहीं कहेंगे हम, और ऑनेस्ट रहने की थोड़ी बहुत जरूरत है। स्पाई के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर आजाद हिंद फौज के बारे में है वो। एंड दिस वन इज ऑल अबाउट वीर सावरकर जी, या फिर इंडियन हाउस में जितने भी वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनके बारे में है। और ये सच है कि हमने ये टाइटल अनाउंसमेंट जो लिखा है कि इतिहास में कहीं खो गया है, तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इंडियन हाउस के बारे में कुछ कम ही लोग जानते हैं कि हमारे देश के बाहर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे देश के बारे में सोचा जा रहा था। और जो वो ऐसी जगह है जो जहाँ के वासी हमें राज करने के लिए आए थे। सो द कॉन्ट्रडिक्शन। सो यहाँ पे ये सारी चीजें थी, आयरनी, आई वुड रादर से आयरनी। सो बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स ने एक डेयरिंग प्रोजेक्ट
के ऊपर वो काम कर रहे हैं. सो वी विश good luck to Abhishek Agarwal Arts and also to Ram Charan as well. He has invested on a very daring project, I would rather say. But we really admire वीर सावरकर जी guys, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हमारे ब्रिटिश राज जो थी उसके खिलाफ इन सभी ने हमारे देश के लिए बहुत सारी बलिदान दी है उन्होंने. राइट. और जिसका भी एक बूंद पसीना या खून इस धरती पे गिरा हो हमारे देश की आजादी के लिए, उन सबको नमन है. उन सबको सल्यूट है हमारी तरफ से. कि उन्होंने अपना एफर्ट दिया है हमारे देश को आजाद करने के लिए, चाहे वो जितना भी हो, लेकिन वो लड़े हैं ताकि हम आज जाके यहाँ पे चेयर पे बैठे एसी के नीचे लोगों को बुरा भला कह सके. इतनी आजादी हमें दी गई है. सो वी थैंक ऑल ऑफ दैट. शायद इतना भी बहुत कम है कहना, लेकिन ये हम इतना ही कह सकते हैं. इससे ज्यादा हम हमारे पास देने लायक कुछ और है नहीं. बट वी कैन डू, मतलब हम एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं, जैसे कि निखिल सिद्धार्थ और राम चरण वो इस घटना के ऊपर. एंड वी ऑल्सो शुड गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर राम वंशी कृष्णा. और उन्होंने जो भी एज ऑफ नाउ व्हाटएवर वी सी इन टाइटल अनाउंसमेंट इट लुक्स गुड. लेकिन आगे जाके देखते हैं कि टीजर पे क्या देखने को मिलता है, ट्रेलर पे क्या देखने को मिलता है. सो these are different things and all together. टाइटल अनाउंसमेंट के साथ टीजर और ट्रेलर का कोई रिलेशन एज ऑफ नाउ है नहीं, क्योंकि वो एक दूसरा एक मीडियम होता है फिल्म को प्रमोट करने का. और टीजर और ट्रेलर में हमें फिल्म की असली सच्चाई दिखाई देगी, उसका फिल्म मेकिंग दिखाई देगा, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग. सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट ऑफ द इंडियन हाउस. आपकी क्या राय है वीर सावरकर जी के बारे में, इंडियन हाउस के बारे में, हमारे फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, निखिल सिद्धार्थ के बारे में? जो भी आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो आप जरूर जाके वहां पे बताइए. वी नीड योर फीडबैक. एंड इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. हमें सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में जाके वहां पे फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें, वी विल डेफिनेटली डू इट. अगर आप वहां पे जाके डीएम करते हैं या फिर इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आके भी बताते हैं, वी विल डेफिनेटली डू इट. और हमारे चैनल को आप सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं. एंड इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए. एंड टिल देन दी रिएक्शन इज सेज, जय हिंद.